शो बहुत ज़्यादा बायस्ड है। क्या ये कपल शो का फॉर्मेट है? क्या ये नाचने का शो है? मुनावर ने जब वो आयशा के लिए एक जो भी उसने आयशा के साथ किया, एक लड़की के लिए किया, पूरे घर में मैं ही वो अकेला इंसान था जिसने उसको मुंह पे जा करके काउंटर करा था कि भाई, एक नेशनल टेलीविजन पे तू एक लड़की के लिए इतना सब कुछ बोल रहा है, इतना सब कुछ किया। तूने नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की को बोला कि मैं तेरे से शादी करूंगा। जब ये शो शुरू हुआ था तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बायसनेस और अनफेयर में ना बहुत डिफरेंस होता है। जब ये पहले हफ्ते में शुरू हुआ था तो हम लोगों ने अब तक बिग बॉस को एक रियलिटी शो के नाम से जाना गया है। एंड लोगों का एक विश्वास है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रियलिटी दिखाई गई है लोगों की। अब तक के जितने भी सीज़न गए हैं उनमें जो रिश्ते बने वो बहुत ऑर्गेनिकली बने। किसी का कोई लव एंगल बना है या फिर किसी को किसी के लिए फीलिंग्स थी तो वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिकली डेवलप हुई है। बट इस सीज़न, जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो उस सीज़न में मैंने वो आवाज़ उठाई थी फॉर माई पॉइंट कि क्या ये कपल शो है। उस पॉइंट से मुझे वो फॉर्मेट नहीं पसंद था। जो मुझे दिख रहा था उस टाइम पे, मैंने जो फील करा, मैंने वो सब लोगों के सामने कॉल आउट करा वो चीज़। अगर आपने वो 24/7 वाली लाइव स्ट्रीम्स देखी है ना, जो मेरे कट्टर ब्रो सेना ने या जो मेरे फैन बेस 2400 घंटे मेरे लिए देखते रहते थे मेरे को, तो आपने फॉर श्योर, मैं वो जर्नी देख करके आया हूँ, मैं वो जर्नी जी करके आया हूँ कि मैंने अपना 1000% दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद ऑन एयर पे नहीं गई हैं। एक वॉक ऑफ शेम करा था मैंने। वॉक ऑफ शेम मैंने इसलिए करा था क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं शो के ख़िलाफ़ ये चीज़ बोल दी थी कि शो बहुत ज़्यादा बायस्ड है। क्या ये कपल शो का फॉर्मेट है? क्या ये नाचने का शो है? अगर मेरे को कहीं ना कहीं अगर मेरे को कपल शो में जाना होता तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जो कपल फॉर्मेट कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। उस पॉइंट से अगर उसी दिन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन एयर गई नहीं। इवन अभी जो आपकी फ्रेटर्निटी है उनसे मुझे फीडबैक मिला है। इवन मेरे पास अब फ़ोन की एक्सेस आ चुकी है। मुझे पता लगा जो मेरे 24/7 के जो लाइव स्ट्रीम्स थे, 2-2 3-3 4-4 घंटे के जो लाइव स्ट्रीम्स थे वो म्यूट कर दिए गए थे। मेरे फैंस ने मेरे को भी जस्ट टैग्स करके वो सारी चीज़ें ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं। शो के अंदर एक बहुत मेन चीज़ थी जो चली थी, जो पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चली थी। आज की डेट पे सब लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे यार कि शो कहीं ना कहीं बायस था। शो ने कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का यू नो मुशायरा कराया, उन लोगों के लिए स्टैंड अप करवाया, उन लोगों के लिए डांस परफॉर्मेंस करवाया, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें करवाई जो लोग उनके फेवरेट थे। मुनावर ने जब वो आयशा के लिए एक जो भी उसने आयशा के साथ किया, एक लड़की के लिए किया, पूरे घर में मैं ही वो अकेला इंसान था जिसने उसको मुंह पे जा करके काउंटर करा था कि भाई, तू एक नेशनल टेलीविजन पे तू एक लड़की के लिए इतना सब कुछ बोल रहा है, इतना सब कुछ किया। तूने नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की को बोला कि मैं तेरे से शादी करूंगा, जस्ट फॉर गेम पॉइंट, ताकि वो तेरे को एक्सपोज ना कर सके। आयशा, हम सबको पता है, जब शो पर आई थी तो उसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं मुनावर को एक्सपोज करूंगी। आर्काइव रूम में जो बातें भी वो हमें नहीं, एज अ घर वाले हमें नहीं पता लगी कि वो आर्काइव रूम में क्या बातें थी। बात कर देते हैं बायसनेस की, तो बायसनेस फिर भी जस्टिफाइड है। बट जहाँ अनफेयर आ जाती है, मेरे पास सेट एग्जांपल्स हैं कि वो क्या क्या हुआ है शो में। आपको याद होगा, मेरा एक कन्फेशन रूम में एक डिस्कशन हुआ था बिग बॉस के साथ। वो डिस्कशन पूरे घर वालों को चौक में बिठा करके दिखाया गया था। बट क्या आज तक मनारा का जो कन्फेशन रूम में डिस्कशन था बिग बॉस को लेकर के गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप सब लोगों को दिखाया गया है? जो मुनावर का डिस्कशन था वो सब कुछ आपको दिखाया गया है। तो हम बीइंग अ पार्ट ऑफ द गेम, कहीं ना कहीं हमें वो उस गेम में वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं मिली, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। आज मैंने वो क्लिप्स देखी हैं तो मनारा को कहीं ना कहीं ये चीज़ बोली, किससे दोस्ती रखनी है, किससे दोस्ती नहीं रखनी है। मनारा को ये चीज़, अगर मनारा और मेरी दोस्ती के लिए आज लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनिक दोस्ती थी, कहीं ना कहीं वो एक सच्ची दोस्ती थी जो लोगों को पसंद आई है, उस चीज़ के लिए भी बिग बॉस ने एक चीज़ बोली गई है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके सगे कौन है। मेरे पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स है जहाँ पर कॉर्नर साइड लाइन करने की कोशिश करी गई। क्या आपको लगता है कि मैंने वो 3 महीने कुछ नहीं बोला होगा या मैंने कुछ भी परफॉर्म नहीं करा होगा? मैंने हर एक चीज़ परफॉर्म करी है। वो 24/7 की लाइव स्ट्रीम में वो क्लिप्स हैं। बट मुझे लगता था यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतना सब कुछ बोल रहा हूँ, बट उसके बावजूद भी लोग आकर के मेरे को ये बोलते थे कि यार कि तू कुछ नहीं कर रहा है। घर के बाहर लोगों को दिखा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने आकर के बोला कि स्टार्टिंग में अनुराग यू केम आउट, जो मेरे साथ 4 हफ्तों के साथ, 5 हफ्तों के साथ वो जो ब्रोसेना वाला पॉइंट हुआ था सलमान सर को लेकर के, एक थिन लाइन होती है एक जोक में और एक मॉकरी में।
मैं उस शो पर जब पहुंचा था ना, तो मुझे उस शो ने बाबू भैया, मेरा असली नाम अनुराग डोवाल है, बट मुझे उस शो ने बाबू भैया नहीं बनाया था, मुझे मेरी ब्रो सेना ने, मेरी कम्युनिटी ने मुझे वहां तक पहुंचाया था